ये अपना पेज नंबर हो गया 344। केन और अन्य उपनिषद। इसमें ये पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था। मंत्र का सिद्धांत और शब्द द्वारा सृजन। मंत्र का सिद्धांत यह है कि यह एक शक्ति संपन्न शब्द है जो हमारे अस्तित्व की उन गुप्त गहराइयों से उत्पन्न होता है जहां इस पर मन से अधिक गहरी एक चेतना द्वारा चिंतन किया गया है, जो हृदय में रचा गया है, न कि मूलतः बुद्धि द्वारा निर्मित हुआ है, मन में धारण किया गया है, फिर जागृत मानसिक चेतना द्वारा उस पर मन एकाग्र किया गया है और फिर मूक या मुखर रूप से उसे ठीक सृजन के कार्य के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है। मूक शब्द कदाचित बोले गए शब्द से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। आप मुंह से कोई चीज बोल रहे हैं, इवन यदि खाली ये देखिए कोई बाहरी मंत्र की या उसकी बात नहीं हो रही कि आप कौन सा मंत्र जप रहे हैं, उनकी शक्ति के विषय में तो खैर कोई प्रश्न है नहीं, यहाँ एक ट्रेडिशन के अंदर है, पर कोई मालाएं जप रहा है या उससे वास्तव में ये किस मंत्र की और कौन सा मंत्र है जो निर्माण करता है। मूक जनरली इवन आप जो मंत्रोच्चार करते हैं, उच्चार नहीं, जो माला जपते हैं उसमें भी जैसे गायत्री मंत्र है, वो कह रहे हैं आप उच्चारण नहीं उसका, अंदर ही। पर इसके अलावा जो एक्चुअल मंत्र है, आप कितना भी बोलिए, कितना भी क्या है, ज्ञान की बातें बोलिए, पर मूल मंत्र यदि आपके जीवन का, आप सत्य की शिक्षा दे रहे हैं, मूल मंत्र आपके जीवन का स्वयं का नहीं है। और यदि आपके स्वयं का है तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी से प्रेम करते हैं, आपकी उपस्थिति मात्र से वो वाइब्रेशंस वहां होने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर अंतर विरोध है, आप जिस वातावरण में जाएंगे आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे अच्छे मीठे शब्द बोलते हैं, तो भी जो मूक आपके अंदर जो चीज है वो धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाने लगेगी। तो मूक शब्द कदाचित बोले गए शब्द से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। मंत्र हमारे भीतर न केवल नवीन आत्मनिष्ठ अवस्थाओं का सृजन कर सकता है, हमारे प्राणिक अस्तित्व को बदल सकता है, उन ज्ञान और क्षमताओं को प्रकट कर सकता है जो हमारे पास पहले नहीं थे। न केवल अन्य मनों में वैसे ही परिणाम उत्पन्न कर सकता है जैसे कि उपयोगकर्ता के मन में होते हैं। अगर मैं डीपली मूव्ड हूं किसी कॉज के लिए, मेरा वहां कहीं उपस्थित होना मात्र ही, अगर देश के प्रति मेरे को डीप कोई भाव है, मैं मूव्ड हूं उसके लिए, भगवान के प्रेम से मूव्ड हूं मैं, मेरे को ज्यादा शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी उपस्थिति मात्र वैसे ही स्पंदन पैदा कर देगी। और वहीं सारे समय आप व्याख्यान पे व्याख्यान दे रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। तो अन्य मनों में वैसे ही परिणाम उत्पन्न कर सकता है जैसे कि उपयोगकर्ता के मन में होते हैं, अपितु मानसिक और प्राणिक वातावरण में स्पंदन उत्पन्न कर सकता है जो प्रभावों के रूप में, क्रियाओं के रूप में और यहाँ तक कि भौतिक स्तर पर भौतिक रूपों को पैदा करने के परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। भौतिक रूप, भाई आप कोई उद्देश्य लेके चलते हैं, उस उद्देश्य के कारण ही पौंडीचेरी का सारा जो प्रारूप हम देखते हैं वो कोई ईंटों से, पत्थरों से, किसी बाहरी रिसोर्सेज के आधार पे थोड़ी उत्पन्न हुआ है। मूल कोई संकल्पना है, उसके इर्द गिर्द जो आवश्यक हो, जिस तरीके की आवश्यक हो, समय के अनुसार उसको अंदर फेरबदल करना हो वो भी हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। अब वास्तव में मूल मंत्र जो हम कहते हैं, ये कोई बाहरी मंत्र की या उसकी बात नहीं हो रही। यूं तो व्यक्ति आप देखते हो, कई जो है पैसा लेके आपके लिए मंत्र जप देंगे, मालाएं जप देंगे, उसका एक अपना एक लिमिटेड प्रभाव हो सकता है, वहां तक ठीक है। और ये जो जहां तक मांत्रिक बात है, ये संस्कृत की विशिष्ट चीज है, और कोई भाषा के अंदर अपने आप में वो मूल शब्द, यहाँ तो मूल ध्वनियां हैं, मूल बीज मंत्र हैं। खाली आप लम है
या ये जो ये अलग अलग तरीके के मूल बीज मंत्र हैं, ये आप खाली हम रम वम ये करते रहो, रीम है, क्लीम है, आप ये सारे करते रहेंगे, आपको सिद्धियां मिल सकती हैं, आपको जबरदस्त सिद्धियां मिल सकती हैं इससे। और ये जो रचना कह रहे हैं कि उसको आपने हाथ में जल लिया या कुछ भी लिया, उस मंत्र की शक्ति से आपने कोई रूप पैदा कर दिया या कुछ भी कर दिया, पर ये यदि किसी दूसरे में नहीं है, मान लीजिए, तो ये निर्माण हम इसके आधार पे नहीं तय कर सकते कि इस मंत्र की शक्ति, दूसरे के अंदर एक सिंसेरिटी है, मूल मंत्र उसका ये है कि मां के निहित मेरे को करना है, उसका हर एक्ट वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। और यदि आप में थोड़ी सी सेंसिटिविटी है, आप दो व्यक्तियों के बीच में एक सारे समय चमत्कार सिद्ध करता है, और एक दूसरा व्यक्ति जिसको दूर दूर तक कोई चमत्कार का लेना देना नहीं। तो इसका सुंदर उदाहरण दिलीप कुमार रॉय और इंदिरा देवी। जब इंदिरा देवी उनके पास आई, उन्होंने कहा मैं आपको गुरु रूप में, तो उन्होंने कहा भी, जब पहली बात तो श्री अरविंद और माँ उपस्थित हैं यहाँ, तो उनके पास जा, मेरे पास क्या है, और दूसरे तेरे को तो इतनी ओकल्ट सारी शक्तियां हैं, सारी चीजें हैं, मेरे को आज तक ध्यान के अंदर कोई छिपकली तक भी नजर नहीं आई। पर यदि जिन्होंने भी देखा है, जो इन दोनों के व्यक्तित्व को जानते हैं, वो वास्तव में कहते हैं कि गुरु तो गुरु ही है। जबकि अकेले दिलीप कुमार रॉय को 3,000 पत्र हैं श्री अरविंदो के, और उन पत्रों को पढ़ के आपको ये लगता है यार ये तो हमेशा ही डाउट करता रहता है, हर चीज के ऊपर रोज चिट्ठियां लिखेगा, रोज जैसी बातें लिखता है ये आदमी, और फिर भी उसका जो मूल मंत्र है वो कुछ और चीज है। तो ये एक शक्ति संपन्न शब्द है, आपके अंदर कैसे गठित होता है कि कुल मिला के आपकी केंद्रितता कहाँ है, आपके ऊंचे से ऊंचे विचार, ऊंची से ऊंची चीजें, ऊंची से ऊंची रियलाइजेशंस भी, आपको कोई रियलाइजेशन हो गया, कुछ भी हो गया, पर मूल मंत्र क्या है आपका। इसलिए अब आश्रम में वो श्री चिन्मय था, उसमें इतनी जबरदस्त पावर थी, पर मूल मंत्र उसका अभी भी क्या, प्राण के इर्द गिर्द। तो माँ श्री अरविंद ने कहा भैया तू यहां नहीं रह सकता, पहले उसको काफी चेतावनियां दी, बाहर जाके उसने बहुत प्रभावित किया, सारे काम किए, पर मूल मंत्र उसका वहां घूम फिर के अल्टीमेटली आ किस पे रहा है, बहुत पावर है, सारी चीजें हैं, 50-50 हजार लोग हैं, उनको कह रहा मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा और इनको बिल्कुल शांत रखूंगा और ध्यान में लेके चला जाऊंगा, इतनी शक्ति। पर माँ श्री अरविंद ने कहा हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि किसी को ये मत कहना कि हम तेरे गुरु हैं, बस यही गुरु दक्षिणा है। तो मूल मंत्र आपका ऐसा है, जो कितने भी बड़े रियलाइजेशंस हो जाए, कितनी भी कोई चीज हो जाए, वो तो आपके डीप इम्प्लांटेड है, आपके अंदर गहरा बैठा हुआ है, और आपके कर्मों को, आपके चिंतन को, आपकी सारी चीजों को आप देख सकते हैं आपके मुंह के टेस्ट को संभाल के। तो व्यक्तित्व अस्तित्व की गुप्त गहराइयों से उत्पन्न होता है, बहुत डीप ये आता है, आप आकृष्ट हैं माँ की ओर, ये हो सकता है आपका मूल मंत्र हो, और कोई कंसिडरेशन इसका सामना ये ठहरता नहीं, पर एक्चुएट इसको करने की आवश्यकता है। आप अपने कर्मों को देख सकते हैं, उसका आधार क्या है, भैया आपकी चेतना वो तुरंत आपको बता देगी। थोड़े से भी आप सिंसियर हैं तो ये कर्म मैं कर क्यों रहा हूं, इसका मतलब अभी मूल मंत्र वो बना नहीं, बना होता तो आप बाहरी कर्म नहीं बता सकता आपका, बाहरी कर्म से पता नहीं लगेगा। आप बैठ के मालाएं जप रहे हैं, आप भागवत का आयोजन कर रहे हैं, और उसके अंदर मूल मंत्र अभी भी ये है मेरा कुछ हो जाए इसके अंदर, और वहीं आप ऐसे कर्म कर रहे हैं जो आध्यात्मिकता क्या है, मोरलिटी के भी उसमें नहीं आते दायरे के अंदर, और फिर भी आप एकदम युक्त हैं उससे। ये एक डीप डाउन आपके अस्तित्व में से कोई ऐसी चीज आती है जहां इस पर मन से अधिक गहरी एक चेतना द्वारा चिंतन किया गया है। मन को नहीं पता ये, मन कई बार जानता भी नहीं आप क्यों आकृष्ट हो, मन को थोड़ी कोई सारा सूत्र पता चल जाता है। कई हैं जो बौद्धिक रूप से विकसित नहीं है, पर विश्राम मिलता है उनको गुरु के चरणों में। कोई ऐसी चीज है वो कह रहा मेरे को नहीं चाहिए ये,
कितने कितने समझदार लोग हैं जो इतनी प्लानिंग करेंगे और करेंगे, आप भी उनको देख के ये कहेंगे पर यार बेसिक सेंस ये क्यों नहीं है। मतलब 2 पैसे के लिए अपना गला कटवा रहा है, ये क्यों करना चाहिए। इतनी इंटेलिजेंस उसमें नहीं है, जबकि बहुत बड़ा वो बिजनेस कर सकता है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है, और बहुत उसके अंदर ऐसी शार्पनेस है जो भले आप साधना कर रहे हो आपको वो नहीं समझ में आ रही, पर आपको फंडामेंटली समझ में आ गया यार इसके अंदर कोई तुक नहीं है। भाई ये काम मेरे को करना ही क्यों चाहिए, मैं 10 साल इसके अंदर जाऊं या 5 साल जाऊं, या मेरी एनर्जी इसमें लगानी क्यों चाहिए। ये फंडामेंटली आपको सेंस आ जाता है, वो करके भी नहीं आ रहा उसको कि ये मेरे को मिल क्या रहा है इसमें। तो ये एक ऐसी जगह से उदय होता है जो मन से अधिक गहरी एक चेतना द्वारा चिंतन किया गया है, जो हृदय में रचा गया है, न कि मूलतः बुद्धि द्वारा निर्मित हुआ है। बुद्धि तो उसको कपड़े पहनाती है। आपके डीप डाउन कोई चीज कोई भी आती है, बुद्धि का मूल काम है उसके साइज के कपड़े बना देना, और आपके अंदर से जो आ रही है उसकी दलील दे देना। आप जिसके पक्ष में, आपके अंदर से कोई चीज आ रही है उसके पक्ष में आप जो चाहे सो दलीलें दे देंगे। जब वो शिफ्ट हो जाएगा, कोई दूसरी चीज आ जाएगी, बुद्धि दूसरे कपड़े सिल देगी। कपड़े तो उसको सिलने पड़ेंगे, कि उसको कवर तो करना ही पड़ेगा, आप नहीं कंफर्टेबल महसूस नहीं करोगे यदि आप उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशंस नहीं दे रहे। ये उन लोगों की बातें हैं जो साइकोलॉजिकली थोड़े से सब्जेक्टिवली अवेक हैं, जो यांत्रिक तरीके से चल रहे हैं उनकी नहीं, पर जिनके जीवन में कोई मंत्र लेके चल रहे हैं। मेरा मूल मंत्र क्या। वो मंदिर जा रहा है, भागवत कर रहा है, मालाएं जप रहा है, पर अभी भी मूल मंत्र उसका कहाँ अटका हुआ है वो देख सकते हो। और दूसरा व्यक्ति ये बाहरी कोई से काम नहीं कर रहा, जैसे अपने पौंडीचेरी में तो कोई ऐसा होता नहीं कि कोई मालाएं जप रहा हो, कोई ट्रेडिशनली कोई इस तरीके के काम कर रहा हो, कभी नहीं। इसको आप अपने ऊपर लागू करके देख सकते हैं। पुस्तक भी पढ़ेंगे, सारे काम करेंगे, मूल मंत्र उसके अंदर अल्टीमेटली बाहरी प्रकृति वो ट्यून किस पे डांस करती है, मन में धारण किया गया है। फिर जागृत मानसिक चेतना द्वारा उस पर मन एकाग्र किया गया है कि अब मैं इसमें क्या करूं, और कोई मैं दूसरा काम तो नहीं कर सकता माँ के अतिरिक्त। मन एकाग्र करता है फिर उसके ऊपर, और फिर मूक या मुखर रूप से। भाई दोनों ही प्रक्रिया भी चल सकती है मुखर रूप से। अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं इसका मूल क्या है। ये ही सेशन कोई जो है पैसे के लिए भी कर सकता है। यही सेशन विवेकानंद जी भी पैसे के लिए तो कर ही रहे थे, कि भी मेरे को कुछ इससे एजेंसीज थी वो उनसे वो करवाती थी, पर उसके पीछे उस पैसे का उद्देश्य क्या। तो मूल अगर धीरे धीरे ट्रेस बैक करो तो उस एक्टिविटी के पीछे मेरा ये हो सकता है, हाँ यार मेरे को इसमें पैसे चाहिए, पर फिर उस पैसे का क्या करोगे। वो अपने आप के लिए नहीं चाहिए। ये आपकी चेतना बहुत अच्छे से जानती है ये कर क्यों रहे हो। उसको समझाने की या उसके ऊपर कोई आपको कवरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो यदि आप सिंसियर हो आपको पूरा अच्छे से बता देगी। तो मूक या मुखर रूप से उसे ठीक सृजन के कार्य के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है। भाई इसी तरीके से तो आप बच्चे को एजुकेट कर रहे हो। यहां यदि आप उसको जैसे माँ को कहा कि हम सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी पढ़ा दो, तो माँ कह रही है अगर इनके अंदर सब्जेक्ट्स के अंदर वो आत्मा को नहीं लाया जा सकता तब तो ये बिल्कुल निरर्थक है। तो आप पढ़ा मैथ्स रहे हो, पर आपका जो कमिटमेंट है माँ के लिए वो उस मैथ्स के माध्यम से भी उसके पास चला जाएगा। और यूं आप आध्यात्मिक क्लास भी ले रहे हो, तो आजकल ये कह रहे हैं कि वैदिक एजुकेशन भी जोड़ी जा रही है इसके अंदर। अरे पर उसका मूल तो मंत्र अभी भी वही है। तो आप इससे कैसे प्रभावित हो जा रहे हो कि इसमें कोई अच्छी चीज निकल के आ सकती है। आपके बीज के अंदर ही घुन लगी हुई है, उससे कोई शुभ पेड़ कैसे निकल के आ सकता है, कोई शुभ चीज कैसे निकल के आ सकती है। क्योंकि मूल मंत्र तो अभी भी आपका वही है। तो रूपों का जो निर्माण होगा, रूप अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट है ही नहीं। वो तो आपका मूल मंत्र क्या है ये कह रहे हैं। तो मूक शब्द कदाचित बोले गए शब्द से अधिक शक्तिशाली माना जाता है ही। रवि जो एजुकेशन हम करवा रहे हैं, सपोज बच्चे के पास है, अब वो बच्चा उसमें आप क्या पढ़ा रहे हो उससे। यहाँ तो कोई ये नहीं कि भागवत लेके पढ़ा रहा हो, आप उसको इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, आप उसको मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, और उसके बावजूद उसके अंदर आप कम्युनिकेट कर रहे हो। जितना ही आप कमिटेड हो माँ के प्रति, उनकी शक्ति आपके द्वारा आपके हर एक्ट से
आप डांट रहे हो तो ठीक है, आप उसको पुचकार रहे हो तो ठीक है, आप उससे मतलब जो कर रहे हो सो सब ठीक है, और यूं आप अच्छे से अच्छे भी काम करो तो भी ठीक नहीं है। तो मूक शब्द कदाचित बोले गए शब्द से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। भाई अभी कौन सी चीज है जो कम्युनिकेट कर रही है? अभी जो मैं बोल रहा हूं ये उतना ही प्रभावी हो सकता है जितना मेरी अंतरंगता मां से है, और वो ही आपके जीवनों को चेंज कर सकता है। मेरा बहुत अच्छा किया हुआ व्याख्यान आपको बिल्कुल टच नहीं करेगा, या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत टच कर रहा है, पर आपके जो एक्चुअल क्षण होंगे, निर्णय तो आपकी दूसरी ही प्रकृति करेगी। और वो ही यदि आपका संपर्क या संसर्ग, जो कि यदि आप में उसके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं हो तो हो नहीं सकता, यदि ऐसे व्यक्ति से है जिसकी अंतरंगता मां से है, या किसी ऐसी व्यक्ति से जिसकी अंतरंगता अपनी अंतरात्मा से है, उसके शब्द, उसकी बात, उसका मीठा कड़वा जो कुछ है वो आपको जोड़ देगा। और वहीं कोई बहुत अच्छे व्याख्यान कर रहा है, वो अपना खुद का उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टीमेटली उसको कन्विक्शन ही नहीं है, क्योंकि उसका मूल मंत्र नहीं है, उसके जीवन का अभी ये मूल मंत्र बना नहीं। और यदि आपके जीवन का ये मूल मंत्र बन गया, तो आप पांडित्य की भाषा बोलो या आप बिल्कुल गंवार की भाषा बोलो, आप बहुत संभ्रांत व्यक्ति हो तो भी अगर आप में सेंसिटिविटी, आपको उसमें दुर्गंध आएगी कि यार ये अल्टीमेट है क्या ये। और वहीं कोई संभ्रांत नहीं है, बिल्कुल आपको लगता है यार ये तो एटिकेट सी नहीं है इसको। जैसे रामकृष्ण जी के बारे में वो कह रहे, वो बड़ी अटपटी एक्टिविटीज औरतों के अंदर वहां जाके घुस गए, और इतने बढ़िया तरीके से वैसे ही साड़ी पहन के और करके, और उनके वहां चले जाते थे। कोई एक्टिविटी उनकी आप कह ही नहीं सकते। कई बार तो भक्त भी अपने आप को ये कहते हैं ये कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं। बीमार थे, डॉक्टर उनको देखने आए, रोने लग गए, बच्चों की जैसे करने लग गए कि डॉक्टर साहब आप ही मेरे को बचा सकते हो। और जो ये भक्त हैं उनको ये करें डॉक्टर साहब ये अवतार हैं। तो डॉक्टर उनको जाके कहता है यार बेचारे बुढ़े को क्यों, क्या अवतार, ये परेशान हो रहा है, दवाई दे इसको। वो आके जो और उसके सामने बाद में जाके जब वो डॉक्टर चला गया, अब ये नाराज होके कहते हैं ये आपने ये क्या नाटक है भाई, क्यों करते हो आप इस तरीके से, अरे माँ करवा रही है मेरे से। अब उनका ये मूल जो बात है वो डॉक्टर नहीं पहचान सक रहा, और वो आज एक ऐसे व्यक्ति, श्री अरविंद उनके बारे में कह रहे हैं 2000 वर्षों की आध्यात्मिकता है, उसको समाहित कर दिया। ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। आपका मूल मंत्र क्या है, पहले तो ये पहचानो कि आपका मूल मंत्र क्या है। मंत्र हमारे भीतर न केवल नवीन आत्मनिष्ठ अवस्थाओं का सृजन कर सकता है, नहीं तो रूपांतर का मतलब ही क्या हुआ, साधना का मतलब क्या हुआ। आप कोई भी पद्धति, चाहे अष्टांग योग कर लो, यदि मूल मंत्र मां नहीं है, मूल मंत्र क्या है, तब आप जो कुछ करेंगे वो योग युक्त है। और यदि नहीं, तो आप वो प्राणायाम भी कर रहे हैं तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। आप आसन भी कर रहे हैं तो खाली वो पोस्चर्स हो जाएंगे। जहां तक रिड्यूस कर ही दिया गया है, उसमें भी थोड़ी बहुत इतनी है कि लोग इतने प्रभावित हैं भाई इससे हेल्थ ठीक हो जाती है, ठीक है, पर वो आपके अंदर नवीन आत्मनिष्ठ अवस्थाएं, नई साइकोलॉजिकल सब्जेक्टिव कंडीशंस आप में पैदा कर सकती है। पर अब पाशविक चेतना को तो उससे मतलब है नहीं, मेरी हेल्थ ठीक हो गई, इससे मेरा थोड़ा ये ठीक हो गया, या मैं विपස්සना करता हूं तो इससे मेरे माइंड की शांति हो गई, पर उससे कोई ये फर्क थोड़ी पड़ गया, जाके आप वही काम तो वही कर रहे हो। इसका मतलब मूल मंत्र तो आपका वो का वो है। तो आप कोई भी विपස්සना कर लो, कोई भी ध्यान कर लो, कोई भी चिंतन कर लो, कुछ भी कर लो, आप बंधे वहीं के वहीं रहोगे। और यदि वही मूल मंत्र आपका जो है सो है, तो बाहरी कर्म आपको सीधे भगवान तक लेके चला जाएगा। कुछ भी एक्टिविटी है वो आप में नवीन आत्मनिष्ठ अवस्थाओं का सृजन कर देगा, हमारे प्राणिक अस्तित्व को बदल सकता है। बदल सकता क्या है, ऐसे ही बदलता है। आप में मूल मंत्र कोई आ गया, आप जो एक्टिविटी आप करते हो वो उसका एक्सप्रेशन बन जाती है, तभी तो साधना हो सकती है। नहीं साधना कैसे होगी, प्रक्रियाओं के द्वारा थोड़ी साधना होती है कि मैं इतनी देर ये कर लूं, इतनी देर, उससे साधना होती तो हो ही जाती। उन ज्ञान और क्षमताओं को प्रकट कर सकता है जो हमारे पास पहले नहीं थे। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं, आप चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो, पर आप ये पाएंगे
कि आपका मूल मंत्र जब तक वो शिफ्ट नहीं आता, तब तक आप कितना भी ये पढ़ लो, कितना भी ये कर लो, वहीं के वहीं व्यक्ति चक्कर काटता रहता है। तो ये सारी चीज किस पे निर्भर करती है? आपके इस मूल मंत्र के ऊपर। आपके जीवन का फंडामेंटल्स क्या है, आप खड़े कहाँ हो। बड़ी विशिष्ट बात है ये। आपको लगता है आप कोई ऑब्जेक्टिव ऐसे जगत में रह रहे हो, आप हो ही नहीं। और वो जगत भी आपके लिए ये कह रहे हैं नवीन आत्मनिष्ठ अवस्था, और जैसे ही आत्मनिष्ठ अवस्था चेंज हो जाएगी, आपकी वस्तुनिष्ठ अवस्था भी चेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव आपकी जो कंडीशंस है वो चेंज हो जाएगी, आप उस जगत में नहीं रहेंगे। आपका प्राणिक अस्तित्व बदल जाएगा तो बाहरी अस्तित्व वैसे ही बदल जाएगा। पाश्विक चेतना से मानवीय चेतना आई, सब कुछ चेंज हो गया। तो आपका अस्तित्व टोटल इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी आत्मनिष्ठ अवस्था क्या है। ज्ञान और क्षमताओं को प्रकट कर सकता है जो हमारे पास पहले नहीं थे। न केवल अन्य मनों में वैसे ही परिणाम उत्पन्न कर सकता है। क्रांतियां ऐसी तो आई, जिन लोगों के द्वारा क्रांतियां आई, जो जो व्यक्तियों के द्वारा, अगर अपने आप में उनको देखो तो वो चरित्र के भी अच्छे नहीं थे। जिनके ऊपर ये, जिनके आधार पे ये आपकी फ्रांसीसी क्रांति आई, उन व्यक्तियों के चरित्र को देखो। जिसके अंदर नेपोलियन है, वो तो महा इगोइस्टिक व्यक्ति। फिर बाद में जिन जिन के, मीराबू है और हैं, डेंटन है, रोबिस्पियर है, इनका चरित्र देखो आप, तो उनको देख के तो लगता नहीं कि इसके आधार के ऊपर क्रांति आ सकती है। खैर ये तो विशिष्ट व्यक्ति हैं, पर जिन्होंने भी वास्तव में जीवन में कोई कार्य किया है, उनके साथ रहते व्यक्ति भी नहीं कह सकते यार ये ऐसा था तो नहीं। चरित्र का तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। वहीं एक दूसरा है, बहुत अच्छे चरित्र का है, आपको सहायता भी करता है, सारी चीजें करता है, वहीं उसी रट के अंदर भला आदमी है, किसी को कोई हार्म नहीं करता। पर ठीक है, भला तो कोई पशु भी हो सकता है, इसमें क्या बात है। वो उस अपने रट को, उस चीज को तोड़ के कहीं जाता नहीं। बातें माँ की कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, उस दायरे को नहीं तोड़ता। वहीं दूसरा व्यक्ति बाहरी तरीके से उसको कोई अच्छी चीज बताओ या भलाई की बताओ, वैसा कुछ उसमें नजर नहीं आता, और वहीं उसमें एक सच्चा संकल्प आता है। जगाई मधाई को देख लो, ये प्रमाण तो हमारे सामने ही है। तो जिनको नहीं करना होता वो क्या कहते हैं, इनके प्रारब्ध इस तरीके के थे, इनके कोई सुकृत थे, वो उत्पन्न हो गए। तो आपको कोई कह के गया था क्या कि आपके सुकृत नहीं है जो आपके उत्पन्न नहीं हो जाएंगे? और अगर लिखा है तो सावित्री हमको आश्वासन दे रही है कि विधि के लेख को मेटा जा सकता है, पर ये वाली बात नहीं सुनेंगे। भाई ये तो देखो माँ की कृपा होती है तब हो जाता है। तो माँ कह के गई थी कि मेरी कृपा तेरे ऊपर नहीं है। और अगर माँ मेरे को इतना विशेष मानती है कि मेरे को अलग से कंसीडर कर रही है वो, ये सारी न करने के कितने बहाने हैं। तो न केवल अन्य मनों में वैसे ही परिणाम उत्पन्न कर सकता है जैसे कि उपयोगकर्ता के मन के होते हैं, अपितु मानसिक और प्राणिक वातावरण में स्पंदन उत्पन्न कर सकता है। आपका किसी से वैमनस्य है, विभेद है, देर सवेर आप कुछ उससे कह नहीं रहे, इनफैक्ट वो दूसरे शहर में है, आप यहां हो, आप उसके तरफ कोई वाइब्रेशंस जो है सोच समझ के डायरेक्ट करने की कोशिश करो, वैसे ही रूप पता चलेगा कि वैसे जो है वैमनस्य के ओर के रूप पैदा होने शुरू हो गए। और वही आप उसके तरफ शुभ भाव, अच्छी चीज, ये आप स्पंदन भेजने शुरू करो। आप पास में रह के किसी की उतनी सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकते, उसको उतना, आप उसकी ड्रेसिंग है, ये है, वो नहीं कर सकते। दूर से रह के यदि गुडविल भेजते हो उसके पास, माँ ने कहा, उससे अच्छा आप उसके साथ नहीं कर सकते। कैसे? अगर स्थान से या उसी चीज से बंधा होता, तब तो ये बात लागू नहीं होती। तो ये सारी डीपर चीजें हैं क्रियाओं के रूप में, और यहां तक कि भौतिक स्तर पर भौतिक रूपों को पैदा करने के परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं। आप जो बाहरी रूप पैदा करते हो, एक कोई देश सेवा के लिए भावित है, उसको रात दिन नींद नहीं आती, वो कैसे ग्रुप्स पैदा कर लेगा, कैसी संस्थाएं, कैसे परिणाम, वो जीवन भर लगा रहेगा। पर आप उसके पास बैठ के देख सकते हो, उसमें एक सर्टेन ऊष्मा है, आप उसकी बात को महसूस कर सकते हो।
वो आप में यदि नहीं है तो वो उस व्यक्ति के प्रभाव से आप में वो देश सेवा, देश के प्रति ललक ये उत्पन्न हो सकती है। कैसे हुई है? वहीं आप बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं, एक व्यक्ति आया, आप कहें ये क्या हुआ यार, मैं तो बड़े शांति से बैठा था, उसका फोन आया, उसने सब गुड़ गोबर कर दिया। ये मूल जो मंत्र की बात चल रही है, इस अंश को संकलन कर तो अच्छा ठीक है, ये तो अपन ने बोल्ड किया है। ये जो बोल्ड किया है ये ओरिजिनली श्री अरबिंदो का नहीं है, ये एक फंडामेंटल बात है। इसमें ये जो मंत्र है ये शक्ति तो क्रिएट कर सकती है, तो कर ही सकती है। जो हमारे मंत्र हैं वेदों के अंदर की भी आपके हेल्थ से, या आप ये मंत्रों को हेल्थ के लिए काम में ले सकते हो, पर आप वहीं के वहीं रह जाते हो। यदि बाहरी कारणों से आप उन मंत्रों को काम में लेते हो तो वो परिणाम तो उत्पन्न कर ही देंगे, उसमें क्या बात है। पर उन मंत्रों को उनके लिए उपयोग में लाना एक मच्छर को मारने के लिए तोप बुलाने जैसा है। उनका प्रभाव तो और बहुत ज्यादा गहरा है। ये मंत्र जो हमारे वेदों के अंदर हैं, ये तो कह रहे हैं ये सृष्टि की रचना हुई, उसी प्रक्रिया को रीइंफोर्स कर रहे हैं ये। पर उन मंत्रों की हम बात नहीं कर रहे, उनका तो एक एक बड़ा लिमिटेड तरीके का उपयोग हो सकता है। और जो लोग इसके अंदर सारे दिन कर रहे हैं वो हमको दिखते भी हैं किस तरीके के हैं। वो तो कोई अच्छी स्थिति के अंदर लगते नहीं। अगर आप में राइट कॉन्शियसनेस है तो आप देख सकते हो कि सारे दिन कोई पूजा पाठ भी कर रहा है, मंत्र जाप भी कर रहा है, सारे ही काम कर रहा है, पर अभी भी मूल मंत्र उसका क्या है? मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा दबदबा, मेरा ये, मेरा वो। तो वो कितना प्रभावित करता है। वो अपने आप का भी परित्राण नहीं कर सकता, मेरा मोक्ष। और वही एक दूसरा व्यक्ति, कोई बाहरी इस तरीके का आडंबर नहीं है, और वो एकदम मुक्त तरीके से अपने गुरु को दिया हुआ है। मूल मंत्र ये है कि कैसे उनका हो जाए। यदि आपके अंदर आंखें हों तो ऐसी चीज, ये तो प्रणम्य है, पर अब इसके लिए आंखें नहीं है ना, समस्या ये है। ये मंत्र की बात है अपनी, मंत्र का सिद्धांत और शब्द द्वारा सृजन। ये और चीजों में जा रहे हैं, पर हम और इसकी डीपर साइकोलॉजी में जाके इसको इस तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इस पैसेज की तो बात आ रही है, फिर धीरे धीरे और खोल रहे हैं, इसकी टेक्निक खोल रहे हैं कि एक्चुअल में सृजन संसार में होता ही इस तरीके से है। जिन्होंने भी आज तक कोई भी चीज क्रिएट करी है उनमें कहीं ना कहीं कोई मूल मंत्र ये है। हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मूल मंत्र में कचाई है। वो सीधी बात ये है, इस फैक्ट को समझ जाएं। और हमारी अंतरात्मा में कहाँ वो मूल मंत्र निवास करता है, ये थोड़ी है कि आपके नहीं है, बस ये है कि कहाँ है वो, मन से अधिक गहराई में निवास करता है। उस पे एकाग्र होने की कि मेरा मूल मंत्र क्या है। एक बार यदि वो पा जाओगे, जीवन में कन्विक्शन आ जाएगा, चमत्कार आ जाएगा। क्यों नहीं हो रहा? वो तो हमको करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वहां तक। इसमें अगले पैराग्राफ पे चल सकते हैं क्या रविकांत जी? यहां तक बात समझ आ रही है? जी स्पष्ट। तो ये खाली वो कोई मंत्र जाप करने की वो बातें नहीं चल रही, ये तो फंडामेंटल बात है। और ये आप खुद अपने जीव के स्वाद को संभाल सकते हो कि मेरे जीवन का मूल मंत्र है क्या। आप अपनी हर एक्टिविटी को इसकी स्क्रूटिनी के ऊपर उतार के देख लो, जिसको माँ साइकिक मिरर कहती है, चैत्य दर्पण कहती है। अपनी एक्टिविटीज के उसके ऊपर डाल के देख लो, पता चल जाएगा कि आप खाली बातें बातें ही कर रहे हो कि या वास्तव में माँ के लिए जीवन है भी। नहीं तो एक सेटअप में है और उससे हम निकलना चाहते नहीं। हर जने का अपना अपना है, मेरा अपना है, आपका अपना, वो क्या बात है? इसमें कोई अच्छे बुरे की बात नहीं है। हर जने जिसके लिए जैसी संभावना वैसा डेकोरेट कर लेता है उसको, और उसको दलता रहता है अपने जिंदगी भर। विवेक, कोई बात है इसमें? नहीं भैया, क्लियर है। देविका जी? हाँ जी, क्लियर है। कुछ हाँ, तो कॉन्टेम्पलेट ये है करने की बहुत जरूरत है। हाँ, अब ये मूल चीज ये रह गई कि फंडामेंटल आपका मंत्र क्या है, बस। बाहरी रूप आप कोई ईंटों से, पत्थरों से, लोगों से, इनसे, रिसोर्सेज से, इनसे पैदा नहीं कर सकते। ऐसे पैदा किए हुए टिकते भी नहीं है। संस्कृतियां की संस्कृतियां लुप्त हो गई। ग्रीक संस्कृति, जिसने परमात्मा को देखा एस्थेटिक्स के रूप में, वो एक समय के लिए रही, फिर खत्म हो गई।
और वही भारतीय संस्कृति जिसका मूल मंत्र आपकी सच्ची अंतरात्मा है, आज भी खड़ी है। यही साफ साफ परिणाम है ना आपके सामने। तो क्रिएट जो है, आपको लगता है इस चीज से हो रहा है, इस चीज से, अरे किसी से नहीं हो रहा। अगर सच में आप जानते हैं तो क्रिएशन तो आपकी चेतना है वो करती है। पशु क्रिएट क्यों नहीं कर लेता? इसी जगत से रिसोर्सेज निकाल लेता। मनुष्य कोई अलग से लाया है क्या? अगर मनुष्य, आप कहते हो ये मकान ईंटों के कारण, इनके कारण बन गया, अरे वो तो सारी पद्धतियां पशु के समय भी थी, उसने क्यों नहीं कर ली? तो वैसे ही आप आग्रह इन रूपों को चेंज करने का क्यों करते हो? रूप बदल जाएंगे, आप थोड़ा शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस कर दो बस। जैसे पशु से मनुष्य में कोई बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं आया, और कितने रूप चेंज हो गए। मनुष्य भी अभी अपने कोई ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर रहा। बहुत संभावनाएं हैं, एकदम रूप चेंज हो जाएंगे। आपको यदि देश में कुछ करना है तो क्या करना चाहिए? ये सूत्र है। आपको जीवन में कुछ करना है, वास्तव में यदि आपको कुछ वर्थवाइल करना है, तो क्यों अपने दिन खराब करें, क्यों अपना समय खराब करें? आपके पास जब पोटेंट, ज्यादा पोटेंट साधन है, तो लोअर पोटेंसी पे ऑपरेट करने की जरूरत क्या है? ये इसका मैसेज है। बाकी तो हम कौन से मंत्र से क्या परिणाम उत्पन्न कर लेंगे, और वो परिणाम उत्पन्न करने के बाद भी कोई बहुत लास्टिंग तो है नहीं। मैं मंत्र से यदि बादलों को हटा देता हूं, वर्षा कर लेता हूं, भाई अल्टीमेटली मैं परिणाम किसको मानता हूं? क्योंकि भौतिक जो बुद्धि है या दृष्टि है वो तो इन्हीं को परिणाम मानती है। डीपर जो है वो इनको परिणाम मानती नहीं। तो अगर ऐसी आपकी बुद्धि है तो आप उन शक्तियों का उपयोग भी इसी चीज के लिए करोगे। जैसे चील है या बाज है, उड़ेगा ऊपर, दृष्टि है उसकी नीचे, जो चुईया घूम रही है उसके ऊपर। तो अल्टीमेटली आपकी दृष्टि चेंज होती नहीं, शक्ति सामर्थ्य बढ़ जाओ चाहे, अहंकार बढ़ जाता है उससे। यही शिक्षा में अपनी जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है, ये विश्लेषण किया अपन ने। वो आप खोल के देखिए, बड़ा सुंदर है वो। वास्तव में तो सामान्यतः भी यहां तक कि प्रतिदिन और प्रति घंटे हम अपने भीतर शब्द के द्वारा विचार स्पंदन, विचार रूपाकृतियां उत्पन्न करते ही हैं। आपका दिन किस चीज के ऊपर जाता है, या आप दिन को किस तरीके से, ये इसके ऊपर है कि आप प्रतिदिन प्रति घंटा आपकी मूल बात क्या है, वैसे विचार स्पंदन आएंगे। अभी चिंताएं किस चीज की लग रही हैं भी आपको, उसका मूल यदि आप देख लेंगे, क्या मां है उसका मूल? नजर मत चुराओ उससे। नहीं, कुछ समय के लिए ये कर लेते हैं, कुछ के लिए ये नहीं। तो आप ये देख पाएंगे कि आपका जो मूल, जो भीतर जो चीज है, उसके द्वारा विचार स्पंदन उत्पन्न हो रहे हैं। ये विचार तो उसी के इर्द गिर्द होंगे। अगर माँ केंद्र के अंदर है तो आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके अंदर ये है कि इससे माँ का काम हो रहा है भाई। मैं क्लास ले रहा हूं, बार बार कोई ऐसे मेंटली नहीं सोचते आप किसके विषय में, पर आप जानते हो, आप व्याख्यान देने भी गए हो तो माँ की प्रसन्नता के लिए, मेरा इसमें लेना देना नहीं है। आप इसके अंदर भागवत भी कर रहे हो, या कोई मंदिर भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या आप कोर्ट कचहरी कर रहे हो, या कोई आप व्यापार कर रहे हो, राजनीति, कुछ भी, इनफैक्ट सारों में इसका जब प्रवेश होगा चेतना का, तो ही इसमें कोई दिव्य जीवन हो सकता है। यदि आप शिक्षा को यूं ही छोड़ दे उनके हाथों में, और इसमें प्रवेश न करवाया जाए कोई डीपर चीज का, आप चिकित्सा को छोड़ दो उन्हीं के कामनाओं के हाथों में, या व्यापार को छोड़ दो, या आपकी पॉलिटिक्स को छोड़ दो, इन सारी चीजों को, इसमें चेतना प्रवेश करे नहीं, और फिर आप ये सोचो कि वो लोग इसमें कुछ करेंगे, वही रूप बदल देंगे, नीतियां नहीं ले आएंगे, कैसे ले आएंगे? अगर मानसिकता वो रहेगी तो वैसे ही रूप पैदा होंगे। इसके अंदर सारी चीज को ऐसे व्यक्तियों के हाथों में आना आवश्यक है जो जुड़े हों मां श्री अरविंद से। इसलिए जब माँ ने पूछा कि जब वो जा रहे थे तो माँ को बड़ी चिंता थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो जा रहे हैं ब्रिटिश तो, और ये ऐसे लोगों के हाथ में दे के जा रहे हैं, ये तो सत्यानाश कर देंगे। श्री अरविंद ने कहा हाँ कर देंगे, बिल्कुल शांति से कहा। तो माँ को थोड़ा सा इससे कंसर्न हुआ कि ये क्या, आप तो बिल्कुल, इतने समय आपने ये सारा इसके लिए, फ्रीडम के लिए काम किया और किया। श्री अरविंद बिल्कुल तटस्थ तरीके से, उदासीन तरीके से, हाँ ये कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे ये देश का। तो माँ ने कहा तो क्या चीजें बदलेंगी नहीं? तो फिर गंभीरता से श्री अरविंद कह रहे हैं कि थिंग्स विल नेवर चेंज इन इंडिया अनलेस वी आर द गवर्नमेंट। वी मतलब, जब ये हमारी जो चेतना है, जो नई यहाँ जाति आने के लिए तैयार है,
उसकी चेतना। और यही वैदिक जो हमारा शुरू से जो संकल्पना रही, उसकी परिणति यही तो है, असतो मा सद्गमय। ये विचारधारा, ये चीज जब आपके हर चीज में प्रवेश करेगी तो रूप और आकृतियां चेंज होंगी। अभी इतना इतना व्याख्यान ये करते हैं कि हम गरीबों का उत्थान कर देंगे, नारी कल्याण कर देंगे, ये कर देंगे। मूल के अंदर केंद्र में बिंदु आपका क्या है? और वहीं एक सरकार जो थोड़ी बहुत भी सिंपैथेटिक हो हिंदुओं के प्रति या उस विचारधारा या सनातन धर्म के प्रति, तो भी देखो कैसे रूपाकृतियां चेंज हो जाती हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति जाता है जिसके अंदर खुद के अंदर वैमनस्य है, हिस्सों के अंदर विभेद है, टूटे हुए हैं, उस घर में जो पहले खुले थे ताले लगने शुरू हो जाते हैं। वहीं बंद ताले पड़े हैं, एक व्यक्ति जाता है जो अंदर से बिल्कुल सुलझा हुआ है, वहां सारी चीज खुलनी शुरू हो जाती है। लोग उसके पास आते हैं, प्रेम से बात करते हैं, जिन्होंने अभी 10 साल आपस में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी। तो क्या देख रहे हो आप? चीजें कहां से हो रही हैं? कोई बातचीत करने से थोड़ी हो रही हैं। बातचीत या आपकी बाहरी पद्धतियां तो खाली इंस्टेंसेज हैं, बाहरी इंसिडेंसेज हैं। वो तो आप में वो चीज होगी तो वो चीज हो जाएगी, नहीं तो आप ढूंढोगे भी नहीं। एक संगीतकार है, वहां जाके कोई टूटे फूटे साज को भी देख लेगा, उसकी दृष्टि वैसी है। भूखा व्यक्ति खाने की चीज ढूंढ लेगा, कामी पुरुष कामना की चीज देख लेगा, व्यापार वाला व्यापार की जो वहां संभावनाएं हैं वो देख लेगा। जिसको देखना है वो देख लेगा, और जिसको नहीं देखना है उसी स्थान के ऊपर उसको वो नजर ही नहीं आएंगी। तो इसका मतलब इसका मूल मंत्र तो भीतर है। शब्द के द्वारा विचार स्पंदन, विचार रूपाकृतियां उत्पन्न करते ही हैं। इसमें बात क्या है? जिनका परिणाम होता है उनके अनुरूप प्राणिक और भौतिक स्पंदनों का उत्पन्न होना, जो हमारे अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर क्रिया करते हैं। और फिर उनकी समाप्ति होती है परोक्ष रूप से भौतिक जगत में क्रियाओं और रूपों का निर्माण करके। परोक्ष क्या, प्रत्यक्ष रूप से। परोक्ष इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि भाई हम तो बाहरी इंद्रियबद्ध चेतना से काम करते हैं। अरे उनके पास रिसोर्स थे, उन्होंने ये किया हुआ था, इसलिए उन्होंने ये कर लिया। तो यार जिसके पास पैसे थे वो क्यों नहीं निर्माण, पांडिचेरी आश्रम निर्माण कर सकता है कोई पैसों के आधार पे या किसी भी आधार पे? यदि चेतना न हो तो क्या वैसी इकाई का निर्माण किया जा सकता है? आप हूबहू उसको रेप्लिकेट तो कर लोगे, वैसी मार्बल की समाधि, वैसी ही सारी चीजें सब टोटल आप हूबहू, ये तो आप पैसे के बल पे कर सकते हो, पर वहां का वातावरण ला सकते हो क्या बिना तपस्या के? या जो साहित्य या जो चीजें श्री अरविंद ने करी, आप उसको करो तो सही, पता चल जाएगा। तो भारतीय संस्कृति ने सारे निर्माण कैसे किए? ये दूसरी संस्कृतियों पे ताला थोड़ी लग रहा था। किसी ने जाके जो निर्माण इन्होंने किए, भाई भौतिक चीजों की तो आपकी लिमिटेशन हो सकती है। मेरे पास कोई खान है दूसरे देश में, वो खान नहीं है, ठीक है, पर कल्पना की तो कोई कमी नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ का साहित्य ऐसा, वहां का क्यों नहीं? यहाँ जो उड़ान है चेतना की, वहां ऐसी कोई कल्पना तक नहीं। तो इसलिए भौतिक रूप से भी यहाँ जो समृद्धि थी, ये तो 1700 या उस तक भी टॉप मोस्ट कंट्री। किस आधार पे? जबकि एकमात्र इनकी दृष्टि कोई इस बारी वैभव पे है नहीं। ये तो हमेशा ही आज तक तिरस्कृत इसके लिए है, नंगे लोग हैं ये तो खाली नेवल गेजिंग है, बैठ जाते हैं ध्यान करते रहते हैं, जगत से पलायन की बात करते हैं। तो जगत से पलायन की बात करने के बावजूद यहाँ सोने चांदी हीरे जवाहरात ये कैसे इकट्ठे हो गए? और खाली ये तो चलो इकट्ठे हो गए, और यहाँ का साहित्य है, कला है, संगीत है, बाहरी निर्माण है, विद्याएं हैं, पद्धतियां हैं, चीजें हैं, ये दूसरे देशों में सैकड़ों साल बाद तक भी कल्पना नहीं रही। ये निर्माण कैसे हुआ भाई? तो यही चीजें निर्माण करती हैं। मनुष्य मूक और मुखर शब्द दोनों के द्वारा लगातार मनुष्य पर क्रिया कर रहा है, और इसी तरह हालांकि कम प्रत्यक्ष और कम शक्तिशाली रूप से वह बाकी प्रकृति में भी क्रिया और रचना करता है। तो आपको ये सूत्र मिल गया। वास्तव में आप यदि काम करना चाहते हैं, पहले तो इस मूल मंत्र को इतना स्थापित कीजिए आपके अंदर कि आपके अंदर से वो स्पंदित होने लगे। मेरे अंदर से प्रकाश आ नहीं रहा, मैं जा रहा हूं, मैं दूसरों को प्रकाशित कर दूंगा। यार तेरे को तो खुद को प्रकाश की आवश्यकता है, तू कहां से प्रकाशित कर देगा? मैं ये बिजनेस करूं और फिर मैं माँ का काम करूंगा, मैं माँ को इसमें धन की आपूर्ति करूंगा, या मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूं, मैं देश की स्थितियों को चेंज कर दूंगा, या मैंने माँ का पढ़ा, मैं इसको सारे को फैला दूंगा,
ये सारे के सारे तब तक निष्प्रभावी हैं जब तक कि मेरा रोम रोम ये बात नहीं कहता, या एटलीस्ट कम से कम कोर में तो मेरे ये चीज नहीं चमकती। तब तक मैं किस आधार पे चल रहा हूं? परंतु क्योंकि हम मूर्खतापूर्ण ढंग से जगत के बाहरी रूपों और घटनाओं में उलझे हुए हैं और इसकी सूक्ष्म और अभौतिक प्रक्रियाओं की जांच परख करने की पीड़ा नहीं उठाते हैं, हम पीछे के विज्ञान के इस पूरे क्षेत्र से अनभिज्ञ रहते हैं। मंत्र का वैदिक प्रयोग। अच्छा, सेंटेंस कहीं कोई आपको नया समझ में आए, आप मेरे को रोक लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ बिल्कुल, यहाँ तक तो सेंटेंसेस क्लियर होने चाहिए जितनी हमने चर्चा करी है। विवेक, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सेंटेंस क्लियर चलने चाहिए। हाँ भैया या ठीक आपको है। किसी को कोई चीज जोड़नी है या कुछ कहनी है तो आप कहीं भी आप रोक लीजिएगा, कोई खास बात नहीं है। हाँ विवेक। हाँ भैया यहाँ तक क्लियर है। मंत्र का वैदिक प्रयोग। वेद के अंदर तो सारा मांत्रिक ही है। इनफैक्ट हमारे जितने भी साहित्य हैं वो सारे के सारे जो है काव्यात्मक हैं। आप सारी अभिव्यक्ति देखो, गीता भी उसी के अंदर है, सब टोटल। मंत्र का वैदिक प्रयोग शब्द की इस गुप्त शक्ति का सचेतन प्रयोग मात्र है। सचेतन रूप से जब आप इसको मंत्रों को करते हैं तो आपके अंदर ये एक गुप्त शक्ति है, और ये सबके अंदर है। कोई मेरे पास ज्यादा है या आपके पास कम है या इनके पास और ज्यादा है या कम, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको ये चीज बता रही है कि आपके भीतर कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप उस पर ऑपरेट करो भाई, इसमें ठिठकने की क्या बात है, इसमें हिचकिचाने की क्या बात है? सारों के अंदर है ये बात। और अभी तक आपने जो जीवन देखा है उसके अंदर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज आपने महसूस करी नहीं है सच। तो खोने को कुछ है नहीं, तो थोड़ा अपने आप को ढीला छोड़ के देखो तो सही। साल 2 साल की क्या इस चीज में शक्ति है भी क्या? भाई ये इतना आपको कीमती जीवन है, इसके अंदर इतना डरने की क्या आवश्यकता है? थोड़ा तो दे के तो देखो कि उसके क्या होते हैं। वर्तमान जीवन को तो आपने कितने साल दे दिए, आपकी एक्टिव लाइफ लोगों ने तो कई ने यहाँ पूरी दे रखी है। तो कुछ समय तो दे के देखो, क्या ऐसी बातें जो कर रहे हैं क्या इसमें कुछ है भी? और है तो फिर बाद में क्यों नहीं? और यदि हम इसमें निहित सिद्धांत को हमारी पहले स्थापित की गई प्रस्थापना हाइपोथेसिस कि प्रत्येक रचना के पीछे ध्वनि शब्द का सृजनात्मक स्पंदन होता है, मतलब ये तो ये कह रहे हैं दयानंद जी कि वेद के अंदर भौतिक प्रकृति के या भौतिक विज्ञान के भी सारे के सारे जो हैं सूत्र हैं इसमें एनकाउच्ड हैं। अब पर वो उन्होंने एलिबरेट करे तब हो, उनको ये पता चला होगा, उन्होंने देखा होगा। तो खाली भौतिक विज्ञान के नहीं, ये तो आपको बिल्कुल रूपांतर तक लेके चला जाएगा। इसी अर्थ में माँ ने एजेंडा के अंदर कहा कि हर जने का अपना एक मंत्र होता है। वो अगर आपके अंदर से आए और उसका आप उच्चारण करो, रटो या उसको जाप करो उसका, तो रूपांतर के अंदर मंत्र का माने एक अनिवार्यता, इंपॉर्टेंस नहीं, अनिवार्यता बताइए। पर वो मंत्र कौन सा? वो कह रही है वो मंत्र आपके हृदय में से स्वयं उत्पन्न होके आता है। वो उसको की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो तो करिए अनिवार्य है के साथ लेते हैं। मतलब पहले स्थापित की गई प्रस्थापना के साथ लेते हैं तो हम मूल सृजनात्मक शब्द के विचार को समझना शुरू कर देंगे। चलो मान लें कि ध्वनि के स्पंदनों का एक सचेतन प्रयोग है जो तदनुरूप रूपों या रूप के परिवर्तनों को उत्पन्न करेगा। इसलिए वैदिक जो मंत्र थे उसमें जो मात्राएं दी गई हैं, उसमें स्वर का जो उतार चढ़ाव दिया गया है, उसको सिखाने के लिए कितने कितने और वेदी कैसे जचानी चाहिए, किसको किस तरीके से, इसके लिए पूरे के पूरे आपके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनकी रचना करी गई। और इसको इतना इन्फोर्स किया गया पूरे देश के अंदर कि एक थोड़ी सी इसके अंदर चूक न होने पाए, जिसके अंदर पाठ करने के फिर बाद में कितने कितने तरीके, कि उसी एक मंत्र को यदि आप इंटरनेट पे डाल के देखें, मंत्र का उच्चारण करने की उनकी तैयारी करवाते थे और उसको और ज्यादा पावरफुल करने के लिए उसका घन पाठ, उसका माला पाठ, उसका पद पाठ, मतलब अलग अलग तरीके हैं। जैसे अब कहे ओम अग्नि मीले ओम पुरोहितम पुरोहितम अग्नि मीले ओम, मतलब ये अलग अलग तरीके से
इतने इतने तरीके थे जिनमें कुछ तो ऐसी स्कूल्स हैं जो लुप्त हो चुकी, जैसे सामगान है, वो कह रहे हैं भी अब तो बहुत ही शायद ही कोई है जो गान करता हो, जिनको उसकी वैदिक जो प्रॉपर जो उसकी शास्त्र सम्मत जो विधि थी उसका पता हो। तो इतना ज्यादा इसके ऊपर आग्रह था। क्यों? क्योंकि यदि इंटोनेशन में हल्का सा किसी मात्रा का अंतर आता है तो वो जो परिणाम आप चाहते हो इनफैक्ट उससे दुष्परिणाम आ जाएगा। ये इतना पोटेंट है, और जितनी ही पोटेंट चीज होती है उसका परिणाम उतना ही ज्यादा घातक हो सकता है। अगर कोई एक छोटा सा कोई आपने टंकी है, टूट गई यार, क्या फर्क पड़ता है? वहीं आपके बांध है, और कितना बड़ा बांध है, वो कितनी बड़ी प्रलय ला सकता है। और वही अगर कोई न्यूक्लियर आपके एटम बॉम्ब है, वो क्या करेगा? तो वैसी जितनी ही पोटेंट चीज है उतनी ज्यादा हर किसी के हाथ में नहीं दी जा सकती, वो उतनी ज्यादा ज्यादा सुरक्षा चाहिए उसके साथ। परंतु प्राचीन दृष्टि में जड़तत्व तो अस्तित्व अभिव्यक्ति के सबसे, भैया हाँ, ये जो तीसरा पैरा शुरुआत हुआ उसके दूसरा लाइन में जो आ रही है कि हमारे पहले स्थापित की गई प्रस्थापना हाइपोथेसिस, इसका क्या हाइपोथेसिस। मतलब है? पहली स्थापना यह है कि प्रत्येक रचना के पीछे ध्वनि का सृजनात्मक स्पंदन होता है, कि उसके पीछे है। ये पहली हाइपोथेसिस है। तो यदि हम इसमें निहित सिद्धांत को, मंत्र का वैदिक प्रयोग, इस गुप्त शक्ति का, तो मंत्र क्या करता है कि कोई भी रूप के पीछे भी, ये एक पहली हाइपोथेसिस ये है कि कोई भी रूप के पीछे उसका स्पंदन है। पहली है प्रत्येक रचना के पीछे ध्वनि का सृजनात्मक स्पंदन है। तो उसके साथ हम मूल सृजनात्मक शब्द के विचार को समझना शुरू कर देंगे। तो ये अब ये चलो मान लें, अब ये इसको समझा रहे हैं कि ध्वनि के स्पंदनों का एक सचेतन प्रयोग है। ये कह रहे हैं पहली स्थापना ये है, पहली हाइपोथेसिस, पहला तर्क ये, या जो भी पहला ग्राउंड ये है कि कोई भी चीज, कोई भी रूप आपके सामने, पेंसिल ही है मान लो, विज्ञान ये कह रहा है कि कोई भौतिक रूप है ही नहीं, जड़ तत्व है ही नहीं, तो फिर ये मेरे को दिख कैसे रही है, सर्विसेबल कैसे है ये? आप अलमारी अपने कमरे में छोड़ के जाते हो, 10 साल बाद भी आते हो, ये थोड़ी है कि वो विघटित हो जाती है, अलमारी तो मिलती है। आपने उसके अंदर जो रखा, 10 साल पहले लॉकर के अंदर आपने कोई चीज रखी, वो वैसी की वैसी मिलेगी आपको। ये क्या बात है? तो कौन सी चीज है जो उसको बनाए रखती है? उसके पीछे फिर बाद में वो करे एक आइडिया है, मूल विचार है उसके पीछे। वो मूल विचार उसके स्पंदन वैसे ही उत्पन्न करता है, और भौतिक प्रकृति के अंदर भी उस रूप को बनाए रखता है। तो माँ ने एक जगह ये बात करी कि जो मिस्र के लोग थे उनको इस चीज का सेंस था, इसलिए उन्होंने जो विशिष्ट, जो दीक्षित लोग थे, जिनको ममीफाई किया, वो कोई सामान्य लोग नहीं थे, वो बड़े ही संभ्रांत दीक्षित लोग थे, इनिशिएट्स थे वो। तो उनके साथ कि उनकी चेतना, उस स्पिरिट ऑफ द बॉडी, उस देह की, उस फॉर्म की भी जो स्पिरिट है, वो अक्षुण्ण बनी रहे। उसके लिए उसके साथ उसके खाने पीने का, उसके आयुध हैं या जो भी हैं, सारी चीजें उसके साथ रखते थे। ये प्रश्न उस का उत्तर इस संदर्भ में मां दे रही थी। किसी ने पूछा भी, ये जो ऐसे मूर्खता से जो प्रवेश करते हैं, क्योंकि पिरामिड के अंदर सबसे पहले प्रवेश तो इन्होंने डायनामाइट लगा के किया, कि प्रवेश करें कैसे, वो तो सारा ब्लॉक बंद था। तो इन बेवकूफों ने उसके अंदर डायनामाइट लगा लगा के जगह जगह छेद करके और उसमें प्रवेश किया। प्रवेश करके जब उन्हें वो खोल दिया तो काफी तो लूटपाट हो गई उसमें से। बहुत सारा जो सोना चांदी है वो तो सारा पहले ही ये वहाँ लोकल्स थे वो वहां चुरा के ले गए। और उसकी जो ममीज है उसका तो वो करते भी क्या। पर उसके अंदर से वो फिर जब वो खोलते हैं, फिर पर वो कह रहे वैज्ञानिक जाते हैं, फिर वो खोलते हैं उसको, जो टूम्ब है उनका, जो जो भी उसके ऊपर जो बनाया हुआ है, उस पत्थर को खोलते हैं, तो उनके साथ ये दुर्घटनाएं क्यों घटती है भाई? तो माँ ने कहा, और तुम क्या अच्छा कि आप सो रहे हो गहरी नींद में, कोई आके आपको यूं बड़ी इंक्विजिटिव तरीके की नजरों से आपको देखेगा, जैसे कोई आपको क्या हो, कोई कीड़ा हो, जीव हो, क्या हो, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो वैसे ही वो अपने डीप समाधि के अंदर हैं, उसके अंदर वो जो स्पिरिट है उस फॉर्म की, उसको अच्छा कहाँ से लगेगा? इनको सेंस है नहीं उस चीज का, तो बड़े मिसहैप्स होते हैं। ये अपना सारा विचार इसके ऊपर है कि कोई भी बाहरी रूप है, उसके पीछे स्पंदन
अगर वो स्पंदन नहीं होंगे तो भौतिक रूप भी मेंटेन नहीं हो सकता। विज्ञान भी तो यही कह रहा है कि वो सर्टेन स्पंदन है, वो उसको एनर्जी का, वेव्स का, कणों का, इसका उसका, पर वो कण उसी तरीके से स्पंदित क्यों है? क्योंकि वो फंडामेंटल आइडिया पे नहीं जा रहा। हमारे जो है पहले ही से ये कह रहे हैं, रे इसके कारण है। यदि आप इसमें मूल में चले जाओ और आपको फिर बाद में ये कह रहे हैं हर चीज के पीछे उसका मूल जो उस स्पंदन है। और दूसरी बात, यदि आपको ये शक्ति आ गई कि आप कैसे सचेतन रूप से इसको काम में ले सकें, एक तो ये फंडामेंटली समझ में आ गया, और दूसरी बात ये कह रहे हैं, दो चीजें हो गई है। चलो मान ले, ठीक है विवेक, ये बात समझ आ रही है? हाँ भैया। चलो मान लें कि ध्वनि के स्पंदनों का एक सचेतन प्रयोग है जो तदनुरूप रूपों या रूप के परिवर्तनों को उत्पन्न करेगा। रूप है या रूप का परिवर्तन है? कोई रूप है, आप चेंज कर सकते हो उसको। आप जो अपने आप को मानते हो वैसे ही रहोगे तो फिर कल्टीवेशन, साधना, इसका अर्थ क्या है? इनफैक्ट यही तो इसका अर्थ है कि आप बन सकते हो जो आप चाहो। आप जो हो उसको बिल्कुल दरकिनार करके नई रूप पैदा कर सकते हो आप और आप मानते क्या हो अपने आप को? खाली भौतिक शरीर। तो भौतिक शरीर भी तो आपकी क्या इमेजिनेशन से, आपकी क्या कामनाएं हैं, उसी को तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जिनमें बहुत ज्यादा भोजन की इसकी कामनाएं, हेल्थ अच्छी नहीं रहती, उसका बाहरी वातावरण उस तरीके का रहता है, बाहरी रूप वैसे हो जाएंगे, उसके क्रियाकलाप वैसे हो जाएंगे, उसका जीवन तो वही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। परंतु प्राचीन दृष्टि में जड़ तत्व तो अस्तित्व के सबसे निचले स्तरों में सबसे निचला स्तर है। तो इससे हम यह समझे कि भौतिक स्तर पर ध्वनि का स्पंदन प्राणिक स्तर पर तदनुरूप एक स्पंदन को पहले से विद्यमान मानकर चलता है। मतलब भौतिक कोई चीज है, उसका स्पंदन सूक्ष्म भौतिक में है, सूक्ष्म भौतिक का प्राण के ऊपर है, प्राण का मन के ऊपर है। और ये भी खाली प्राण और मन हमने कह दिया, इसके बीच तो बहुत बड़ी श्रृंखलाएं हैं। श्री अरविंद इसको सारे का वर्णन कर रहे हैं वर्ल्ड स्टेयर के अंदर, जिसपे अश्वपति चढ़ के गया था वो पूरा। और हम ये देखते हैं यार, ये खाली ध्यान की अवस्था में, अरे ध्यान की अवस्था में नहीं, प्रैक्टिकल बातें हैं ये। और यदि आपकी चेतना में एक बार आ जाए कि ये प्रैक्टिकल बात है, तो सावित्री के अंदर जो पहले से इन्होंने कह दिया कि हमने भविष्य चेंज कर दिया सारा का सारा, तो आपको सेंस आएगा कि श्री अरविंद ने तो सारा प्रारूप ही चेंज कर दिया। अभी तक हम कहते जरूर हैं, पर विश्वास किसको है? अभी भी विश्वास बैंक बैलेंस में है, आपके व्यापार में है, आपका जो भी सिक्योरिटी आपने जिसमें भी ढूंढ रखी है उसमें है। किसी ने परिवार में ढूंढ रखी है, किसी ने अपने आश्रम में ढूंढ रखी है, किसी ने किस में ढूंढ रखी है, बस। तो इससे हम यह समझें कि भौतिक स्तर पर ध्वनि का स्पंदन प्राणिक स्तर पर उससे जो है तदनुरूप, उससे करस्पॉन्डिंग एक स्पंदन को पहले से विद्यमान मानकर चलता है, जिसके बिना वह क्रिया में नहीं आ सकता था। और उसके तदनुरूप मूल रचनात्मक स्पंदन मानसिक स्तर पर मान के चलता है। मानसिक स्पंदन वस्तुओं के मूल में स्थित अतिमानसिक स्तर पर तदनुरूप एक मूल रचनात्मक स्पंदन मानकर चलता है। परंतु एक मानसिक स्पंदन का अर्थ है विचार और मानसिक बोध, परसेप्शन। वहीं एक अतिमानसिक स्पंदन का अर्थ है एक सर्वोच्च दृष्टि और प्रत्यक्ष बोध। उसको विचार करने की आवश्यकता नहीं, उसको दिख रहा है, विचार क्या करे वो? जैसे भगवान बुद्ध को पूछा, जी आप क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा मैं सोचता नहीं, मेरे को पता है। सोचते तो वो हैं जिनको पता नहीं है, फिर बाद में उसको कपड़े पहनाते हैं, जो भी उनको लगता है उसको उनको जस्टिफाई करना पड़ता है तर्क के द्वारा। इसलिए मैं ये मानता हूं। तो आप अलग अलग कपड़े पहनाते हो, मैं अपने कपड़े पहनाऊंगा, आप अपने तरीके के पहनाओगे। वो कह रहे मेरे को कपड़े पहनाने की क्या जरूरत है? अतः उस उच्चतर स्तर पर ध्वनि का समस्त स्पंदन वस्तुओं में निहित एक सत्य के उस इस सर्वोच्च प्रत्यक्ष बोध से परिपूर्ण और उसे अभिव्यक्त करने वाला होता है, और साथ ही उस परमोच्च शक्ति से संपन्न होकर यह सृजनात्मक होता है। इसलिए रचना यही कर रहा है। मनुष्य तो आज आया है, सारी रचना किसने करी? सुप्रीम इंटेलिजेंस है कोई, माइंड की कॉन्शियसनेस तो आज आई है, और उसने कोई बहुत अच्छे निर्माण किए नहीं। माइंड के बारे में दलीलें देने के लिए हम भी थोड़ा सा ऐसे झिझकेंगे कि माइंड के विषय में, क्योंकि हमने जो अत्याचार किया है प्रकृति के ऊपर,
पशुओं के ऊपर, जो उनका दोहन किया है, और यहाँ पूरे के अंदर जितना पोल्यूशन पैदा कर दिया, मतलब लॉकडाउन के अंदर प्रकृति साफ हो गई। वो कह रहे हैं इतना तो जो है सफाई कभी इतने वर्षों में हुई ही नहीं, 150 साल में वातावरण में इतना साफ कभी हुआ नहीं। मतलब इतना सा हस्तक्षेप मनुष्य का हटा दो तो सारी प्रकृति कितना आराम में आ जाती है। तो हमने रचना करी है या इसको गंदा किया है? जहां मनुष्य का प्रवेश है वहां तय मानो कि वो कुछ न कुछ अपनी छाप छोड़ के आ जाता है। तो परमोच्च शक्ति से संपन्न होकर ये सृजनात्मक होता है, तो वहां से सारे रूप। मनुष्य कहता है मैंने सृष्टि करी है, अरे तू तो बाद में आया है, तू तो डेरिवेटिव है एक तरीके से, तू कोई मूल कारण थोड़ी है, तू तो अपनी भोजन ही अभी खुद नहीं बना पा रहा। तो ये तो देख कि फिर इसके मूल में कोई चीज है जो प्रत्यक्ष बोध से प्राप्त सत्य को रूपों में ढालती है। प्रत्यक्ष बोध, आपको डायरेक्ट परसेप्शन। तो साधना में जब आप जाते हो ये चीज आपको धीरे धीरे ऑपरेट करनी शुरू हो जाती है, आप सीधे देख लेते हो। आप घूम फिर के और उसमें भी आपको दिखता नहीं कि हो क्या रहा है, और अंततः स्तरानुक्रम से नीचे उतरती हुई यह आकाशीय ध्वनि के द्वारा। इसलिए हम सबसे पहले क्या है, आकाश जो पंच तत्वों में घनीभूत होते रहते हैं, तो आकाशीय ध्वनि के द्वारा, तो जो पहले ईथर, ईथर से आपका बनता है शब्द, ध्वनि के द्वारा। ये हमको प्रक्रिया बता रहे हैं, पर ये बड़ी सूक्ष्म है कि कैसे वो जो है आकाशीय तत्व से हमारे यहाँ आके पंच महाभूतों के अंदर कोई भी चीज रूप प्रकट कैसे होता है। तो सबसे पहले तो इसी से आएगी, क्योंकि सबसे सूक्ष्म चीज ये है आकाश तत्व। आकाश किसका है? कान की तन्मात्रा आप जब कहते हो तो उसकी ध्वनि, ध्वनि की क्या है? आकाश के द्वारा उस सत्य को जड़ तत्व में रचित भौतिक रूप या वस्तु में गढ़ती है। मतलब उससे धीरे 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 जो आप इनकी बातें करते हो उसमें जो पृथ्वी है वो सबसे नीचे आती है फिर, इस प्रकार, और आकाश सबसे ऊपर में। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्द द्वारा सृष्टि का सिद्धांत, जो कि सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति है, और आकाश में ध्वनि स्पंदन द्वारा भौतिक निर्माण का सिद्धांत एक दूसरे से अनुरूपता रखते हैं, और एक ही विचार के दो तर्क सम्मत ध्रुव हैं। वे दोनों एक ही प्राचीन वैदिक प्रणाली से संबंध रखते हैं। ये हमको धीरे धीरे बता रहे हैं कि किस तरीके से स्पंदन, ध्वनि के स्पंदन है आकाश तत्व में काम करते हुए धीरे धीरे धीरे। अगर आकाश तत्व में कोई चीज आएगी, वो कैसे फिर बाद में आपके जो अलग अलग तत्व हैं, फिर बाद में अग्नि है, वायु है, इनमें एक 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 चीज बढ़ती जाती है। आकाश के अंदर खाली ध्वनि है। अगर आकाश है उसका कोई रूप नहीं है, उसका रस नहीं है, उसकी गंध नहीं है, ये एक एक इसमें तत्व जुड़ता जाता है। इसमें खाली शब्द है, ध्वनि है, स्पंदन है। ये बताएंगे, पर ये बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, और हमारे वैदिक ऋषि इसी के आधार पे क्रिएट करते थे। उनको पता था कैसे क्रिएट करना है, सारी रचना किस तरीके से करनी है। हाँ जी, यहां तक ठीक है, क्योंकि यहां हमको विराम देना पड़ेगा। विवेक, यहाँ से थोड़ा समझना मुश्किल लग रहा है। जो तो इसमें हम ये समझें कि भौतिक स्तर पर ध्वनि का स्पंदन, प्राणिक स्तर पर, उसके बाद जो अलग अलग स्तर पे बताया जा रहे हैं वो वाला चीज हाँ, कुछ पर अच्छे से प्राणिक वाला बताइए। भी तो कहाँ समझ में आया। ये कह रहे हैं कि भी कोई भी आपके रोग भी होता है, पहले आपकी जो शीथ है, सटल फिजिकल शीथ है, उसमें पहले रोग आता है। ये बात भी हम कहाँ समझे हैं? तो ये कि हमारे जो पहले रोग आ रहा है, और उसमें भी आपके यदि साइकोलॉजी में कोई भी अगर थोड़ा डिसबैलेंस आता है, कोई क्रोध आया, कोई दूसरी चीज आई, होम्योपैथी में कोई दवाई है ही नहीं। वो तो खाली आपकी इसी वाइटल शीथ को मैनिपुलेट करती है, और कोई दवाई थोड़ी है उसके अंदर। और जितनी ही कम आप उसके फंडामेंटल्स देखो, जितनी ही कम उसमें औषधि होती नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर यूं देखो तो आप कोई मूल पदार्थ लिया, 1000 उसके अंदर बूंदों के अंदर एक बूंद, या एक बोतल के अंदर उसकी एक बूंद डाली, उसको इतनी बार हिलाया, उस एक बूंद के अंदर से करी 30 बार प्रक्रिया, ऐसी 30-40 बार करते हो तब 30 पोटेंसी बनती है उसकी। और वो तो बहुत कम पोटेंसी है। और जो जितनी पोटेंसी, अगर आप इसको करते रहो करते रहो करते रहो, तो क्या बचेगा? मान लो हिंद महासागर के अंदर जाके आप नींबू के रस की एक बूंद डाल आए, और फिर को बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। ये तो कितनी विचित्र बात है ना ये। अगर आप ध्यान से देखो
तो जिसको आप जड़ जगत देख रहे हो और ये पद्धतियां देख रहे हो है ही नहीं उस तरीके की। हम देख रहे हैं कोई विशेष अलग चीज की बात हो रही है, अलग की नहीं, इसी की बात हो रही है ये। तो ये कैसे काम करते हैं? आप कह रहे हो वो प्राणिक और वो समझ में आ गया। अरे वो समझ में आ गया तब तो जीवन परिवर्तित हो ही जाएगा। फिर तो आप प्राण के स्तर पे रूप बदल दोगे, शरीर के स्तर पे आ ही जाएगा। अभी बड़ा मुश्किल है, सूक्ष्म भौतिक को ही कहां समझते हैं हम। इसलिए रोग इतना परेशान करता है हमको, इसलिए ऐसे ऐसे विचार आके जम जाते हैं, इतनी इतनी चीजें आके जम जाती हैं। फिर भी खैर, आपको अगर सेंटेंस कोई नहीं समझ में आए कल ले लेंगे। देविका जी। पंकज भाई, मूल मंत्र कैसे अपना ढूंढे फिर? कि अपना सबका अलग अलग मूल मंत्र होगा कि? हाँ, आपके हृदय में है वो इनग्रेन्ड। जैसे आप ये वो कहते हो कि कौन सा भोजन मेरी हेल्थ खराब करता है और कौन सा नहीं, कैसे पता चले? अरे यार, ये कैसे आपको ही पता चल जाएगा? जीभ बता देगी ये तो। अगर आपकी जीभ विकृत नहीं है बहुत ज्यादा भड़कीले टेस्ट से, वो आपके सेंसेज ही बता देंगे। पशु को तो बताते ही हैं, तो मनुष्य को ये इसकी क्या आवश्यकता है? उसके पास तो, यही तो मैं कह रहा हूँ, परिवार पहले तो हमको सत्यानाश कर देता है और फिर बाद में जो शिक्षा है वो सत्यानाश कर देती है। नहीं तो सहज रूप से होना ही चाहिए, नहीं तो शिक्षा आपको सहज रूप से वहां तक लेके जानी चाहिए। ये मूल मंत्र होगा तो आप जीवन में क्रिएट कर सकेंगे। यहां ये कह रहे हैं कि हम आपको इतना पढ़ा देंगे, सारे कर देंगे, अल्टीमेट मूल मंत्र क्या पेट भर लेगा तेरा? अब बताओ, आपको पशु से भी गए बीते स्तर के ऊपर, कितनी अच्छी चाहे आपके एसी बस लगा दो, कुछ भी कर दो, मूल मंत्र उनका वो है, तो आपको अल्टीमेटली बनाएंगे पशु ही, पशु से भी निम्न बनाएंगे। ये बात यदि समझ में आ जाए तो कभी भी आप उस तरफ जाएंगे नहीं। मूल मंत्र कैसे पता चले? धीरे 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 आप वो वाणी सुनने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपके हृदय में बोलती है। इस पूरे साहित्य में जब आप पढ़ते हो तो आप कोई ना कोई चीज सुनते हो, इन शब्दों के पीछे आप कोई चीज, आप अपने अनुभवों को, जीवन को रिलेट करते हो, जोड़ते हो। तो आपके सुनने का, जोड़ने का, इसका मतलब बाहरी कानों से पीछे एक तरीका है। तो वैसे ही आपका मूल मंत्र, और आप कह रहे हो माँ आपको आकृष्ट करती है, तो वो मूल मंत्र है। अब धीरे धीरे उस पे जाओ आप। आपकी चेतना ने आपको बता तो दिया ही कि आप माँ के प्रति आकृष्ट हो, कौन सा भाग है। धीरे धीरे उससे दोस्ती करो। उसने आके यदि आपको ये कह ही दिया, तो यहां बैठे इतनी क्लैरिटी तो सारों के है कि उनको कोई कारण थोड़ी है माँ की तरफ आकृष्ट होने का। मतलब मूल मंत्र तो वो है, कोई कारण से थोड़ी आप आकृष्ट की माँ से मेरे को ये मिल जाएगा, ये मेरे को वो नहीं है। अब वो कहाँ है, उसके तार खोजो, धीरे 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 कहाँ है, और वो ही आपके जीवन को फिर बाद में निर्धारित करे। और जितना ही आपको वो बताती है उसके आधार पे चलते हो तो और ज्यादा प्रकाश मिलेगा। पर आज जितना बता रही है उसको ही मैं अपने उसमें एक्टिविटी में नहीं डालूं, मैं उसको एक्चुएट नहीं करूं, तो आगे मेरे को कैसे बताया जाएगा? आपकी गाड़ी की लाइट जितनी दूर आपको प्रकाश देती है उतना चलोगे तो आप पूरी दुनिया की सैर करके आ सकते हो उसी लाइट से। यदि जितना दूर आपके पास है और बहुत ज्यादा तेज पावरफुल सर्च लाइट भी हो, तो भी आप तो वहीं के वहीं खड़े रहोगे। ये चीज तो आपके अंदर है, और आपके जाने नहीं जाने आपकी अंतरात्मा इस चीज को खोज रही है। इसलिए वो नेसेसरी किताब, नेसेसरी वातावरण, नेसेसरी व्यक्ति वो ढूंढ लेती है। आपकी तरफ से ये है कि सचेतन तरीके से यदि दोस्ती का हाथ बढ़ाओ उसकी तरफ, वो आपको जो कहना है वो कह देगी। हम सारों में इतनी साइकोलॉजी तो अवेक है ही, ये क्या बात है? तो वो उतना तो हो चुका। अब उसको कैसे उसके नजदीक जाएंगे, यदि आपका ये प्रश्न रहता है तो वो आपको रिवील कर भी देगा। आज तक तो किया है, जिन्होंने भी प्रश्न किया है, चूक नहीं सकते आप इस प्रश्न से। वो तो निश्चित आपको उत्तर देगा ही। आपके हृदय में जाके आप देखो, आपको माँ में सुख क्यों मिलता है, और कोई दूसरी चीज आपको सुख इतना देगी नहीं। तो धीरे धीरे आपके उस भाग के ऊपर जाओ जो सच्चा सुख देता है आपको। उसने आपको बताया कि मैं आपको सच्चा सुख देता हूं, आपने महसूस किया है किसी न किसी स्तर पे, उसको केंद्र में रख लो बस। और वो ग्रो करता रहेगा, वो और दिखा देगा आपको। अभी जितना दिखाएगा उतना दिखाएगा, पर ग्रो कर जाएगा। ठीक है देविका जी, हाँ जी। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो कल और लेंगे। जय श्री मां।